नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लासेस के एकेडमिक चैनल पर, जहां हम आपको जो है रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा रहा था, है ना। और हमारे क्वेश्चन 4 तक हो चुके थे। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपको स्टार्टिंग से, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो गणित में या किसी भी सब्जेक्ट में टॉपर बनना चाहते हो, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो, तो आपको आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। वही बच्चा टॉपर बनता है जो पूरी साल मेहनत करता है, समझ रहे। तो आपको हर एक वीडियो देखनी है। आप समझ रहे, स्कूलों का हाल आप जानते हैं क्या है, स्कूलों का हाल, किस लेवल के टीचर हैं, समझ रहे होंगे। तो आप मेहनत करिए। अगर आपको कुछ करना है जीवन में तो चीजें समझने की कोशिश करिए। और अभी एडमिशन चल रहे हैं तो बेटा बहुत सोच समझ के एडमिशन कराना, ठीक है। किस स्कूल में कैसे फैकल्टीज जो है रखी जाती हैं, क्या होता है, सब चीज देख के ही आगे बढ़िए। बाकी हम तो आपके लिए मौजूद हैं। वीडियो यूट्यूब खोलिए, वीडियो क्लिक करिए और मजा लीजिए और सीखिए गणित। जीवन को एंजॉय, नई राह दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो चुका था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पर थे हम लोग। 4 हो चुका था हमारा। इस पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा देख लीजिए। हम लोग 5 पे आ चुके थे, जहां 5 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। यहां पर जो बेटा लिखा हुआ है, ये चीज आप समझ लीजिए। ये जो लिखी है इस चीज को आप समझ लीजिए। क्या लिखा था, ये बी क्यू। बी क्यू लिखा है। क्या लिखा है बेटा, बी क्यू। इस बात को आप समझ लीजिए। ये जो है इधर से बी क्यू हटा के, इधर बी क्यू हटा के इधर लिखे दे रहे हैं, ठीक। बी क्यू देख लीजिए, ठीक। बी क्यू, ठीक। हाँ, बी क्यू। और यहाँ पर पास संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामणीय है, ये जांच करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेटा ये स्वतुल्य होगा। क्या होगा बेटा, स्वतुल्य। ठीक, इसे स्वतुल्य आपको लिखना होगा, स्वतुल्य। ये बेटा स्वतुल्य और सम्मित और संक्रामक। क्या होगा बेटा, संक्रामक, ठीक। थोड़ा वेट करिए। ये जो है हर एक क्वेश्चन में जो है कहीं ना कहीं थोड़ा गलती हो गई है बेटा। टाइपिस्ट जो है वो गलती कर ही देता है, क्या किया जाए बताइए। चलिए, यहां पर होगा संक्रामक। ये है, ये आपको चेक करना होगा, ठीक। तो आपका रिलेशन क्या दिया गया वो आप समझिए बेटा। रिलेशन आपका जो दिया गया है उस चीज पर आप ध्यान दीजिए। जो रिलेशन है वो R इक्वल टू, रिलेशन आपका दिया है, ठीक है, A और B सच दैट A लेस देन इक्वल बी क्यू, ठीक। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। यहां पर जो A है, यहां पर जो A है वो B के Q से छोटी है और या तो इसके बराबर है। ये कंडीशन है इसकी। तो इसमें आपको कैसे बेटा सफलता पानी है और आपको चेक क्या करना है, जांच कीजिएगा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है, जांच कीजिएगा। चलिए भाई जांच की जाए, देखते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करिए। क्या चेक करोगे आप सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहला एडिट क्या होगा आपका, स्वतुल्य। क्या होगा बेटा, स्वतुल्य आप चेक करिए। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव आप बेटा चेक करिए सबसे पहले। तो रिफ्लेक्सिव आप सबसे पहले चेक करेंगे, तो इस कंडीशन पर आपको चेक करना होगा। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर एलिमेंट ए भी है ना, तो उसमें खुद का ही संबंध होता है या नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x, x बिलोंग टू r, है ना। तो वही तो यहाँ पर करना है आपको, समझ रहे। हाँ, तो a, a यहाँ पर बिलोंग टू r, यानी खुद से ही संबंध होता है ना यहाँ पर। तो देखिए इसकी कंडीशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए ऐसा संभव है, यानी a लेस देन इक्वल बी क्यू। ऐसा हो पाएगा, समझने की कोशिश करिए। क्या ऐसा हो पाएगा, संबंध क्या है,
जांच कीजिए कि क्या आर में, आर मतलब सेट क्या दिया गया, आर, आर का मतलब आप समझ रहे होंगे, सेट जो दिया गया है वो आर में दिया गया, आर मतलब रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर। तो सभी रियल नंबर के लिए क्या ये संभव है, ये सभी रियल नंबर के लिए क्या संभव है, यानी हर एक रियल नंबर पे ये वेरीफाई हो रहा है। चलो चेक करते हैं। तो आपको चेक करना होगा, तो आप एग्जांपल कैसे लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, 5 है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बेटा सबसे पहले हम लेते हैं 2, यहां पर सॉरी खुद का खुद से ही संबंध है ना बेटा, तो यहां पर ए क्यू होगा, ए क्यू। तो ए बराबर हम लेते हैं बेटा 2, ए बराबर 1 लीजिए या 2 लीजिए, ठीक है, कुछ भी लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ले लीजिए, अब 1 रखिए यहां पर 1, वो 2 रखिए यहां पर 2 रखिएगा 2, और यहां पर 2 का क्यूब कितना होगा 8। तो यहां पर तो ये वेरीफाई हो रहा है, यहां तो ठीक साबित हो रहा है। लेकिन अब ये तो ठीक साबित हो रहा है, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन सभी रियल नंबर में ऐसा होना चाहिए। तो आप ये जो आपने लिया है ये एक नेचुरल नंबर है, ये एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, क्या है होल नंबर, पूर्ण संख्या ली, तो फ्रैक्शन वैल्यू भी तो आती है रियल नंबर। भाई रियल नंबर के अंदर तो सभी आते हैं, है ना, रियल नंबर के अंदर तो सभी आते हैं। तो ये देखिए रियल नंबर के अंदर फ्रैक्शन भी आती है, तो इसकी फ्रैक्शन लेके देखिए, उसे चेक करिए क्या वो वेरीफाई होगा। तो ए बराबर, अब आप 1/2 लेके देखिए, माना 1/2 लेके देखिए, तो यहां पर क्या रखोगे 1/2 और यहां पर 1/8, भाई यही हुआ। तो यहां पर देखिए क्या 1/8 बड़ा है 1/2 से, आप कहेंगे नहीं, तो यहां पर मामला फेल हो गया कि नहीं हो गया, यहां पर मामला फेल हो गया, बस यहां पर फेल हो गया। यह जो संबंध है यह स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है, देख लीजिए आपके सामने लिखा है यह स्वतुल्य नहीं है बेटा, ये मामला फेल हो गया ना भाई। ऑल रियल नंबर के लिए ये चीज वेरीफाई होनी चाहिए ना, तो यहां पर तो ये वेरीफाई हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने फ्रैक्शन वैल्यू ली वहां पर मामला फेल हो गया। फ्रैक्शन वैल्यू भी तो होनी चाहिए थी वेरीफाई, तो वहां पर मामला फेल हो गया। तो इस प्रकार ये स्वतुल्य नहीं होगा, नॉट सिमेट्री, नॉट रिफ्लेक्सिव, समझ रहे मेरी बात। अब आप दूसरा लीजिए, दूसरा क्या होता है वो आप समझिए, दूसरा है सममित। क्या होता है बेटा, सममित। आप बेटा सममित लेके देखिए, ठीक है, सिमेट्रिक लीजिए, सिमेट्रिक लेके देखिए। तो सिमेट्रिक में क्या होता है आप समझ रहे होंगे, यदि लेट, इसमें लेट करिए, मानिए क्या बेटा मानोगे, देख लीजिए, माना लेट माना कि जो है ए बी बिलोंग टू आर, तो इनका उल्टा भी ठीक है, यानी इसका पहले सबसे पहले से कंडीशन लिखिए, इसकी कंडीशन आपको दी गई है, इसकी कंडीशन क्या है देख लीजिए, इसकी कंडीशन क्या है ये दी गई है, यानी यहां पर ए लेस देन बी के इक्वल ये। अब देखिए क्या इसका उल्टा ठीक होगा, क्या इसका उल्टा सही है, ये भी आप देखना होगा। तो इसका उल्टा क्या होगा, बी इधर आ जाएगी, है ना, और ए क्यू इधर हो जाएगा। क्या ये ठीक है, समझने की कोशिश करिए, क्या ये ठीक है। आप कोई नंबर लीजिए उससे पता लग जाएगा, आप कोई नंबर लीजिए उससे पता लगेगा। तो देखिए नंबर क्या लेंगे, चेक करिएगा। सबसे पहले यहां पर कोई नंबर लीजिए और चेक कर लीजिए, तो नंबर क्या लोगे, माना ए बराबर 1 और बी बराबर 2, ये रखे, देखिए क्या ये चीजें वेरीफाई हो रही हैं। तो जब आप यहां पर रखोगे, जैसे यहां पर आप समझने की कोशिश करिए, खुद भी समझने की कोशिश करिए, जब आप यहां पर रखोगे, है ना, यहां पर रखोगे तो 1 और इस प्रकार बी का क्यूब, बी मतलब 2, 2 का क्यूब 8, तो यहां पर तो ठीक है, यहां पर तो ठीक है। तो देखिए क्या यहां पर भी ठीक है, यानी बी आगे होगा, बी मतलब 2 और 1 आगे, यहां पर तो फेल, 1 बड़ा है क्या 2 से, नहीं, तो ये वाला केस फेल हो गया, ये वाला केस फेल हो गया बेटा, ये केस फेल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया बेटा, इसका उल्टा ठीक नहीं, यानी बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग, क्या बेटा डज नॉट बिलोंग, ठीक है, डज नॉट बिलोंग, यह सममित, यह सम्मित नहीं है, यह सम्मित नहीं है। लो जी बेटा, ये सबसे पहले आप देखिए, ये सम्मित नहीं है,
ठीक है, ना तो ये स्वतुल्य है और ना तो ये सममित है। आपको एग्जाम्पल से आसानी से पता लग जाता है। यहाँ पर भाई दो एलिमेंट है ना ए बी, तो कुछ भी लीजिए आप, ए माना ए बराबर 1 और बी बराबर 2, तो इसके लिए हमने फेल हो गया, और फेल करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है, तो एक एग्जाम्पल से फेल हो चुका तो यह सम्मित नहीं है। इसी प्रकार इसका तीसरा पार्ट संक्रामक को चेक कर लेते। ये नोट हो गया आपका, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट हम चेक किए दे रहे हैं, इसका तीसरा पार्ट हम चेक किए दे रहे हैं, देखने की कोशिश करिए। ठीक, तीसरा पार्ट इसका बेटा क्या होगा वो भी देख लीजिए। तीसरा पार्ट इसका होगा संक्रामक। संक्रामक ट्रांजिटिव, क्या होगा बेटा? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव आप चेक कर लीजिए, ये कैसे होगा बेटा? इसमें ए बी बिलोंग करनी चाहिए आर में, ठीक, और इसके और इसमें बी सी बिलोंग करनी चाहिए आर में। इसके रिजल्ट से तीसरा बनना चाहिए, इसके रिजल्ट से तीसरा रिजल्ट बनना चाहिए। तो पहले देखिए क्या ऐसा हो रहा है, इसके रिजल्ट से क्या होना चाहिए? दैट इंप्लाइज, इसके रिजल्ट से ए और सी का रिलेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो काम आपका बन जाएगा, यदि ऐसा होता है तो आपका काम बन जाएगा। वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो इसे फेल कैसे किया जाए? यदि आप इसे फेल कर सकते हो तो कोई फेल करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है, गलत साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है, और सही करने के लिए थोड़ा प्रूफ देना होगा आपको। चलिए देखिएगा, ठीक, देख लीजिए यहाँ पर आप देखिए, चेक करिए। तो जैसे कि इसका मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, इसका मतलब है ए लेस देन इक्वल बी क्यू, ठीक, और इसका मतलब क्या है? बी सी क्यू, सही है ना? अगर ये दोनों हैं तो फिर तीसरा भी होना चाहिए, दैट इंप्लाइज तीसरा भी होना चाहिए। तो ये केस यहाँ पर तीसरा भी होना चाहिए, यानी ए जो है वो सी के क्यूब के से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा अगर है तो काम आपका बन जाएगा। चेक करिए, अब इसे एग्जाम्पल से चेक किया जाएगा। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल आपको काफी फिक्स करने होते हैं, ये सही साबित करना है और ये सही साबित करना है, इसके बाद इसे गलत साबित कर दीजिए। तो एग्जाम्पल यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करिए, तो अगर a बराबर 100 लेते हैं, अगर a बराबर 100 लेते हैं, a बराबर 100 लेते हैं और b बराबर 5 लेते हैं और c बराबर 2 लेते हैं, देख लीजिए। आप कोई दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऐसे एग्जाम्पल, ऐसी संख्याएं लेनी होंगी जो इसे सही साबित कर दें, इसे सही साबित कर दें और इसको गलत साबित कर दें। आप यहाँ पर कोई भी नंबर लीजिए, ऐसा आपको करना होगा। देख लीजिएगा, पुट करिए, रखिए। तो ए बराबर यहाँ पर रखेंगे, यानी ए बराबर मतलब 100। यहाँ पर बी का मतलब 5 का क्यूब 125, हाँ सही है, 125 100 से बड़ा है तो ये पास हो गया। एंड बी रखिए, यहाँ पर बी मतलब 5, यहाँ पर सी का क्यू मतलब 8, सी का क्यू मतलब 8, हाँ सही है, यहाँ भी सही है, 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो यहाँ भी वेरीफाई, ये भी सही, ये भी सही। तो इन दोनों के सही होने से ए और सी में भी रिजल्ट सही होना चाहिए, इसमें भी रिजल्ट सही होना चाहिए। अगर इसमें रिजल्ट सही है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देख लीजिए, तो यहाँ पर ए कितना है, ये देखिए कितना लिया हमने, 100, कितना लिया 100, और फिर सी देखिए कितना लिया, 2 का क्यूब मतलब 8। यहाँ पर क्या 8 100 से बड़ा है या इसके बराबर है? कुछ नहीं, तो ये वाला डज नॉट, ठीक, ये डज नॉट हो गया, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये वाला मामला फेल हो गया, ये मामला फेल हो गया। इसलिए यह संबंध जो है, यह जो संबंध है वो संक्रामक नहीं होगा, ठीक, नॉट ट्रांजिटिव, नोट कर लीजिए। ये चीज है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, इस बात को आप समझिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो है हो चुका है, देख लीजिए, ठीक है ना, सेव हो चुका। किसी को कोई देखने में दिक्कत है? ठीक है, आपको सेव किए दे रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा,
तो क्वेश्चन नंबर 5 हम चेक करते हैं, किसी प्रकार की कहीं लैंग्वेज में तो दिक्कत नहीं। जांच कीजिए कि आर में द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित तथा अथवा संक्रामक है। अच्छा, ठीक है, जांच कर ली, ये नहीं है, बात खत्म। ओके, ये तीनों फेल हो चुके हैं, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर बेटा छठा देखिए, क्वेश्चन नंबर छठा आपका देखिए, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर छठा देखिए, सिद्ध कीजिए समुच्चय में, ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक। ये दोनों नहीं है, ठीक है, ये ना तो स्वतुल्य है बेटा, ठीक, ये ना तो स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य नहीं है, ना तो स्वतुल्य ना ही ये देखिए क्या दिक्कत है, ना तो संक्रामक। इसको आप काट के यहाँ पर पता क्या लिखना है आपको, इसको आप काट लेना, इसको आप हटा देना, यहाँ पर आपको लिखा संक्रामक। क्या लिखना है बेटा? संक्रामक। समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर बेटा लिखना है आपको संक्रामक। थोड़ा रुकिए, बस माइनस किए दे रहे, यहाँ पर संक्रामक, संक्रामक, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सिद्ध कीजिए कि ये जो है सेट दिया है, ये में संबंध आर सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक। सिद्ध कर दीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए शुरू कर दीजिए। पहला देखो, पहले आप सबसे पहले ये देखिए रिलेशन आपको क्या दिया है। तो रिलेशन आपको दिया गया है, सेट तो ये दिया गया है, सेट तो ये दिया गया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। रिलेशन आप लिख लीजिए। रिलेशन क्या दिया गया है? रिलेशन दिया गया 1,2 और फिर 2,1, ठीक। अब इसे सिद्ध कर दीजिए, इजी है, ये आप भी कर सकते थे। देख लीजिए, पहला आपको क्या करना होगा, पहले स्वतुल्य, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य आप रिफ्लेक्सिव आप चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, कर दीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं। तो क्या होना चाहिए इसमें, इसमें तो है बिल्कुल, ये देखो x x होना चाहिए ना, इसमें x बिलोंग टू r होना चाहिए, बिलोंग टू r होना चाहिए, ये होना चाहिए। और फॉर ऑल x बिलोंग टू a, ये होना चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए ऐसा हो रहा है, देखिए ये जो है इनमें सभी का मतलब खुद से संबंध यहाँ दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो ये स्वतुल्य, देखो किंतु ना तो स्वतुल्य ना ही सम्मित है, तो ये फेल हो चुका। देख लीजिए, ऐसा हो ही नहीं रहा है ना, क्योंकि 1,1 डज नॉट बिलोंग, 2,2 डज नॉट बिलोंग, 3,3 डज नॉट बिलोंग, बस ये स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है, बस इसमें कुछ था नहीं बेटा। दूसरा पार्ट भी आप कर सकते हैं। दूसरा पार्ट इसका क्या होता है, दूसरा क्या पार्ट इसका होता है वो देख लीजिए। दूसरा होता है सममित। क्या होता है बेटा? सिमेट्रिक। आप सिमेट्रिक भी चेक कर सकते हैं, उसमें क्या है। सिमेट्रिक भी आप चेक कर लीजिएगा। देखिए सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे इसका, जैसे कि सिमेट्रिक आप जानते हैं x, y होना चाहिए, बिलोंग आर में करना चाहिए। तो इसका उल्टा y, x भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ऐसा है, देख सकते हैं आप, ऐसा है। आप कहेंगे बिल्कुल है सर, तो ये काम बन गया। कैसे बन गया देखिए, यहाँ पर क्या है, लेट इसे 1,2 बिलोंग किस में कर रहा है, आर में। और इसका उल्टा देखिए है, हाँ सर है, 2,1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक, उल्टा भी है। तो यह कैसा हो गया, यह सम्मित है। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। तो अब इसे तीसरा भी पार्ट इसका चेक कर लीजिएगा, इसका तीसरा भी पार्ट चेक कर लीजिएगा। तीसरा पार्ट इसका क्या होगा बेटा? संक्रामक। ट्रांजिटिव, तो इसका बेटा ट्रांजिटिव आप चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, वो भी इजी है, वो भी इजी है, कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं उसमें। उसमें क्या होना चाहिए वो आप समझ रहे हैं। इसमें जो है सबसे पहले देखिए एक्स बाई और फिर 2 से शुरू हुआ है बाई जेड, यानी एक्स बाई मिला, एक्स बाई मिला
एंड बाई जेड मिला, एंड बाई जेड भी मिला, देख लीजिए बाई जेड भी मिला। देखो एक्स बाई और फिर 2 से शुरू हुई है तो एक्स वाई बाई जेड, लेकिन इससे इस रिजल्ट से एक्स और जेड का कोई संबंध नहीं मिला, एक्स जेड का कोई संबंध नहीं मिला, तो ये डज नॉट हो गया। क्या हो गया बेटा? डज नॉट बिलोंग। क्या हो गया? डज नॉट बिलोंग। अतः यह संबंध नॉट ट्रांजिटिव। बस सिर्फ कर लीजिए, यह संबंध ट्रांजिटिव नहीं है, यह संबंध ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। बस बेटा चलिएगा, देख लीजिए किसी प्रकार की अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो तुरंत हमें बताइए, ठीक बेटा? आगे चलें, चलिएगा। ये देखिए छठा तो हो चुका ना, छठा हो गया। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्या है? सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा तो इसमें द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। इसमें तुल्यता करना है बेटा। क्या चेक करना है? तुल्यता। ये चीज आप देख लीजिए, तुल्यता का मतलब क्या होता है? तीनों होने चाहिए, तीनों होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, इसमें क्या ही है। तो पहले नंबर से हम यहां पर शुरू करते हैं। तो पहला क्या होगा? स्वतुल्य। ठीक, पहला क्या होगा आपका? स्वतुल्य। स्वतुल्य को बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। ठीक, स्वतुल्य क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। देख लीजिए, तो रिफ्लेक्सिव को हम अगर हल करेंगे तो इसमें क्या होना चाहिए, आप समझ रहे हैं? इसमें देखो सबसे पहले रिलेशन क्या दिया गया है, रिलेशन दिया गया है, रिलेशन आप लिख लीजिए तो ज्यादा फायदा रहेगा। रिलेशन इसमें क्या दिया गया वो हम आप लिखते हैं, लिख के आपको बताते हैं। रिलेशन यहाँ पर बेटा दिया गया है, सेट क्या है? समुच्चय सेट ए है, ए है उससे कुछ नहीं मतलब। रिलेशन यहाँ पर है, रिलेशन जो दिया गया एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में, एक्स तथा वाई में पृष्ठों की संख्या समान है, पृष्ठों की संख्या इक्वल है, ये दिया गया है। तो इसे कुछ नहीं, इसे सॉल्व कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी। चलिए तो यहां पर पहला चेक करिए। देखो इसमें क्या होता है? एक्स कोमा एक्स बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, ये होता है। ये लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, समझिएगा। अब यहाँ पर एक्स एक्स है, मतलब यहाँ पर हिंदी इसकी क्या लिखी जाएगी वो तो आप समझ रहे हैं। एक्स, इसकी हिंदी आप समझ रहे हैं। एक्स तथा एक्स, एक्स तथा वाई में, एक्स तथा वाई में पृष्ठों की संख्या समान है। एक्स तथा एक्स में पृष्ठों की संख्या समान है। बिल्कुल, वो तो हो गई। जब एक्स वाई में पृष्ठों की संख्या समान है तो एक्स एक्स खुद की तो खुद में तो संख्या समान होगी, तो वो ठीक है ना, वहां पर ये चीज सिद्ध हो गई, ये चीज सिद्ध हो गई। यह स्वतुल्य संबंध है। लीजिएगा, एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। पार्ट सेकंड देखिए, पार्ट सेकंड में क्या होता है वो आप समझने की कोशिश करिए। सेकंड पार्ट जो होता है वो आपका क्या होता है? सममित। सममित का मतलब होता है बेटा, इंग्लिश में आप समझ रहे होंगे, सिमेट्रिक। क्या होता है? सिमेट्रिक। क्या होता है बेटा? सिमेट्रिक। तो इसे आप चेक कर लीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले मानिए, माना करिए। इसमें क्या होगा बेटा? मानिए। इसमें क्या होगा? मानिए। माना, माना मतलब लेट। ठीक, माना, माना एक्स और वाई बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक्स वाई का, समझ रहे? एक्स तथा वाई में पृष्ठों की संख्या समान। एक्स तथा वाई में
पृष्ठों की संख्या समान है। अब देखिए क्या इसका उल्टा होगा, बिल्कुल होगा। कोई एक्स किताब है, जैसे ये कोई किताब है इसका नाम एक्स है, और ये कोई किताब है इसका नाम वाई है, तो जब इसमें और इसमें संख्या समान है तो इसमें और इसमें भी तो समान होगी, इसका उल्टा भी तो ठीक होगा। ये तो आप समझ रहे हैं ना। तो वेरी सिंपल भाई, आपके पास कोई दो बुक है, आपके पास कोई दो किताब है, उनमें पृष्ठों की संख्या, पेजों की संख्या समान है, तो फिर उल्टा करके देखिए तब भी तो समान ही होगा। तो ये तो इजी है, इसका उल्टा भी ठीक होगा। इसका उल्टा लिख लीजिए, इसकी उल्टी हिंदी लिखिए, यानी यहां पर बाई करिए, बाई तथा एक्स में पृष्ठों की संख्या समान होगी। बस हो गया। दैट इंप्लाइज, अतः इसका उल्टा भी ठीक है, यानी ए बाई और एक्स भी बिलोंग कर रहा है आर में। बस अतः यह सममित है। इट इज सिमेट्रिक। इट इज सिमेट्रिक। ठीक, ये पार्ट हो गया आपका दूसरा, देख लीजिए। अब आइए पार्ट तीसरे पर। तीसरा पार्ट आपका क्या होता है वो समझिएगा। तीसरा पार्ट आप जानते ही हैं क्या होता है ना, वो होता है संक्रामक। क्या होता है बेटा? संक्रामक मतलब आप समझ रहे हैं, ट्रांजिटिव। क्या होता है? ट्रांजिटिव। अब इसको देख लीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें ये होना चाहिए कि x और y जो है ये बिलोंग R में करना चाहिए, एंड y और z बिलोंग किसमें करना चाहिए? R में करना चाहिए। तो इसके रिजल्ट से तीसरा रिजल्ट भी बनना चाहिए। इसके रिजल्ट से यहाँ पर दैट इंप्लाइज जरूर लगाएंगे, यहाँ पर दैट इंप्लाइज जरूर लगाएंगे। इसके रिजल्ट से तीसरा बनना चाहिए, यानी x का संबंध z से होना चाहिए, ये बिलोंग करने चाहिए R में। समझ रहे? ये होना चाहिए तो ठीक हो जाएगा। तो देखिए करके ऐसा होगा क्या? हाँ देखिए, यानी x, यहां पर एक बात समझने की कोशिश करिए, यहां पर जो है, यहां पर हिंदी लिखनी होगी x, यहां पर थोड़ी हिंदी हम छोटे पेन से लिखते हैं, ठीक, समझ लीजिए। x तथा y में पृष्ठों की संख्या समान होगी, ये चीज है। ठीक, ये है, ये समझिए। इसके बाद ये जो है, इसकी हिंदी लिखिए, इसमें होगी y तथा z में पृष्ठों की संख्या समान होगी। भाई यहाँ पर एक्स वाई में पृष्ठों की संख्या समान है, यहाँ पर वाई जेड में पृष्ठों की संख्या समान है। तो देखिए इससे नेक्स्ट सोल्व हो जाएगा क्या? इससे नेक्स्ट रिजल्ट बनेगा क्या? देख लीजिए, समझिए। हाँ सर बिल्कुल भाई, एक्स वाई में पृष्ठों की संख्या समान है। जैसे ये एक कोई बुक है, ये एक्स है, और ये दूसरी कोई बुक है, ये वाई है, कोई तीसरी बुक है, इसका नाम जेड है। जब इन दोनों में पृष्ठों की संख्या समान है, इन दोनों में पृष्ठों की संख्या समान है, और इन दोनों में पृष्ठों की संख्या समान है, यानी ये कॉमन हो गई ना, ये बीच में, ये इससे भी जुड़ी है, इससे भी जुड़ी है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट लास्ट वाले से भी होगा। ये तो आप समझ रहे हैं ना। तो ये चीज है, बस लिख दीजिएगा, सवाल सॉल्व हो गया। लिख दीजिए, देखिए यहां पर है ना, इसमें क्या लिखने को, x तथा z में भी संख्या समान होगी। बस यह बस लीजिएगा।
इट इज ट्रांजिटिव, इट इज रिलेशन ट्रांजिटिव, यह संबंध संक्रामक है। देख लीजिएगा, देखिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वेरी सिंपल भाई, जब एक्स वाई में पृष्ठों की संख्या समान है और इधर वाई जेड में समान है तो इसका मतलब एक्स और जेड में भी संख्या समान होगी। बस सोल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक बच्चे, कोई, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये तीनों रिजल्ट वेरीफाई हो गए, ये तीनों रिजल्ट वेरीफाई हो गए। कौन सा सर? एक रिफ्लेक्सिव भी वेरीफाई हो गया और सिमेट्रिक भी वेरीफाई हो गया और ट्रांजिटिव भी वेरीफाई हो गया। तब ये तीनों रिजल्ट वेरीफाई हो गए तो क्या बना? तुल्यता। क्या बना? तुल्यता। तो यह संबंध कैसा होगा? तुल्यता संबंध होगा। समझ रहे? तो यह संबंध कैसा होगा? तुल्यता होगा। ये चीज वहां पर लिख लेना, ठीक है। चलिएगा, साथ देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिए। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले आप रीड करिए, सबसे पहले आप रीड करिए। हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल ओके। चलिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ? ठीक है सर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, इस चीज को भी आप समझ के चलिए, है ना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप समझिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसा है बेटा? महत्वपूर्ण। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये सेट दिया गया है, इसमें एलिमेंट 5 तक हैं, में आर ये रिलेशन दिया गया है बेटा। इसके बाद द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। पहले आपको क्वेश्चन यहां तक सोल्व करना होगा, ये पहले क्वेश्चन आपको यहां तक सोल्व करना होगा, यहां तक ये करिए पहले तुल्यता, उसके बाद आगे बढ़िए। सबसे पहले इतना क्वेश्चन सोल्व करिए, इसके बाद आगे बढ़िए। ठीक, इतना क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, उसके बाद अगर आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। पूरा क्वेश्चन एक साथ सोल्व करने की कोशिश मत करो। चलिए शुरू किया जाए बेटा। चलिए क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके, चलिए। इसमें क्या सर आप करेंगे? कुछ नहीं, वही करेंगे जो हमेशा करते हैं। पहला स्व आच्छाद, इस रिलेशन को लिख लेते हैं पहले। क्या लिखते हैं? इस रिलेशन को पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? ये दिया है रिलेशन, देखो सेट दिया है, सेट दिया है ए बराबर, सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, ये सेट दिया है। अब रिलेशन भी हम लिख लेते हैं ना। रिलेशन बेटा दिया है, रिलेशन दिया है a, b, है ना, सच दैट मोड a माइनस बी सम है। कैसा है? इवन है। कैसा है? इवन। ठीक, इवन मतलब सम है। तो ये चीज आपको दी गई है। ठीक, ये देखिए, अब इसमें सबसे पहली चीज क्या है वो आप समझने की कोशिश करिए। इसमें सबसे पहला रिलेशन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वतुल्य। स्वतुल्य यानी मोड के अंदर ए बी है, मोड के अंदर ए बी है और मोड के अंदर ए बी, इसको सम बताया गया, तो इसे करिए सॉल्व। देखिएगा, ठीक, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखिए। क्या देखिए? रिफ्लेक्सिव देखिए। रिफ्लेक्शन में क्या होगा वो आप समझने की कोशिश करिए। x, x यानी यहां पर a है ना, तो a बिलोंग टू r। देखिए, तो इसका मतलब क्या होगा वो भी आप समझने की कोशिश करिए। यानी इसका मतलब क्या होगा? a माइनस a मोड एक सम है, एक सम है, यानी कि इवन। क्या है? इवन। आप जानते हैं क्या है? इवन। तो अब इसमें ये घटाएंगे तो ये ए से ए गया, कितना आएगा? 0, और 0 इज ए इवन नंबर। 0 इज ए इवन नंबर, यानी 0 एक सम संख्या
है। बस ये तो पास हो गया है ना। यह है स्वतुल्य होगा। देख लीजिए, दिख रहा है बेटा, सबसे पहले देखिए नीचे दिख रहा है आपको, यह स्वतुल्य होगा। हाँ चलो दिख रहा है, ठीक। यह संबंध स्वतुल्य होगा, ये पास आउट है, हमने चिन्ह कर दिया, ये पास आउट है, ये चीज है। बस भाई आप देखने की कोशिश करिए, यहाँ पर a माइनस बी एक सम है, यहाँ पर खुद का खुद से रिलेशन होता है, यानी a माइनस ए मतलब जीरो, और जीरो इज एन इवन नंबर, जीरो एक इवन नंबर है, यानी जीरो एक सम संख्या है, तो यह स्वतुल्य संबंध होगा, वेरीफाई होगा। आगे बढ़ा जाए, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, ठीक। दूसरा क्या देखेंगे उसे आप देखिए, दूसरा पार्ट है आपका, दूसरा पार्ट है आपका क्या है बेटा, सम्मित। क्या है, सिमेट्रिक। ये क्या है बेटा, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक सॉल्व करिए तो इसमें कुछ है नहीं, माना, माना मतलब लेट, ठीक। लेट क्या लेट करेंगे, मानेंगे क्या, x, y बिलोंग टू r, समझ रहे। तो इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी या इंग्लिश क्या होगी, x माइनस बाई मॉड इज इवन, इज इवन, मतलब x माइनस बाई जो है वो है ना इज इवन, तो आप समझ सकते हैं इवन है ना, इज इवन, इसका मतलब क्या है, सम है। क्या है, सम है। सम है मतलब इज इवन, इज इवन, x माइनस वाई इज इवन। तो इसका उल्टा देखिए, क्या इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा देखिए, दैट इंप्लाइज जरूर लगाइए, ये दैट इंप्लाइज आपको जरूर लगाना। इसका उल्टा देखिए, यानी y माइनस एक्स जो है ये सम होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ये क्या है, सम है, सम है, यानी इवन, ऐसा है, ये सम है, बिल्कुल सर। इसमें क्या है, जैसे माई हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, जैसे कि 4 माइनस के 8 मोड के अंदर है, तो उसका आंसर कितना आएगा। देखो मोड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू बना देना, मोड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू बना देना। जैसे यहाँ पर 8 में से 4 गया, -4 आया, लेकिन वो प्लस का 4 आएगा, क्योंकि मोड का मतलब ही होता है पॉजिटिव बना देना। अब इसका उल्टा करके देखिए, 8 माइनस 4, तब भी तो 4 आया, लीजिए ये भी सम है। तो ये सीधा अगर सम आ रहा है तो इसका उल्टा करके भी माइनस करेंगे तब भी सम आएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, समझे, इसमें कुछ है ही नहीं बेटा, ठीक। ये चीज आप समझ लीजिए। ठीक, बस हो गया, इसका मतलब ये भी चीज पास कर दी गई, इसे भी सही साबित कर दिया गया। यह दैट इंप्लाइज, तो क्या करेंगे, इसका उल्टा भी ठीक है, यानी बाई माइनस एक्स बिलोंग टू आर, बिलोंग टू आर, बस यह है सम्मित है, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। चलिए पहले इतना करिए, फिर लास्ट कराते हैं आपको, पहले इतना कर लीजिए बेटा, फिर लास्ट कराते हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, ये सिमेट्रिक है। अब लास्ट है, उसे भी हम सॉल्व किए दे रहे हैं, इसे हटा के कर दें या इसे हटा के कर दें, बताइए, इसे हटा दे रहे हैं, ठीक बेटा, ये इसको हटा के हम लास्ट वाला भी बता दे रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए, देखिएगा, कर लीजिए। लास्ट तीसरा नंबर क्या होता है वो देखिए, संक्रामक। क्या होता है बेटा, संक्रामक, तो लिख लीजिए संक्रामक। संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव, ठीक। क्या है, ट्रांजिटिव, इसे आप लिख लीजिए ट्रांजिटिव, ओके। चलिए, तो ट्रांजिटिव हम चेक करते हैं, ये कैसे करेंगे, वेरी इजी, इसमें कुछ नहीं है। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, इसका मतलब होता है
जो है क्या है, इसमें ए है ना, ए, यदि ए और बी, इसका मतलब है यदि ए और बी बिलोंग कर रहा है आर में, एंड बी और सी बिलोंग कर रहा है आर में, बी और सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसके दैट इंप्लाइज, इसके रिजल्ट से क्या होना चाहिए, इसके रिजल्ट से इसका संबंध इससे होना चाहिए एक्स जेड का, यानी यहां पर है ए और सी का, ए सी भी बिलोंग करनी चाहिए आर में। बस इतनी सी बात है, कर लीजिएगा, इतनी सी सिर्फ बात है और कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। तो लिख लीजिए इसका मतलब क्या है, मोड के अंदर ए माइनस बी सम है, ठीक, मतलब ए माइनस बी इज इवन, बात खत्म, और एंड बी माइनस सी, ओ सॉरी, इसका मतलब मोड के अंदर बी माइनस सी सम है। इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं भाई, इंग्लिश में तो आप इतना तो जानते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, मोड के अंदर बी माइनस सी है ना इज इवन, बस ये है। और क्या करना होगा, अब तो देखिए इसके रिजल्ट से क्या तीसरा रिजल्ट बन रहा है क्या, इसके रिजल्ट से देखिए तीसरा रिजल्ट बन रहा है ना। अब बात समझने वाली है यहाँ पर, अब बात यहाँ पर समझने वाली है बेटा, यहाँ पर बहुत बात को समझिएगा तभी आप समझ पाओगे। मतलब ये तो आप जानते हैं ए माइनस बी इज इवन और बी माइनस सी इज इवन, तो क्या ए और सी, ए माइनस सी भी इवन होगा क्या, ये बात समझिए आप। तो यहां पर दो केस बनेंगे, कैसे, इधर से देखिए, इधर से ए लेना है और इधर से सी लेना है, और ए और सी जो क्या बनना है, ए सी। ये बात आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या ऐसा है समझिएगा। तो इसमें बेटा जो हम करेंगे उस बात को समझिएगा, यहां पर दो केस बनेंगे, यहां पर ये जो है इवन है, सम है, तो ये कब सम होगा, इसमें दो केस बनेंगे, ये कब सम होगा, स्थिति यानी केस वन, केस वन क्या होगा उस चीज को आप समझिए बहुत ज्यादा। केस स्थिति वन क्या होगी, यानी इधर जो है ए माइनस बी इवन है, तो इवन कब होगा, या तो ए सम हो और बी भी सम हो, और इसमें और सेकंड केस क्या होगा, या तो ए विषम हो और बी भी विषम हो, ये चीजें हैं, वही तो चीज है, आप समझने की कोशिश करिए। यहां पर जैसे सम और सम में से सम घटाएंगे, जैसे ये सम है, इसमें से सम घटाएंगे तो कैसी आएगी, हमेशा सम आएगी, ए माइनस बी इज इवन, तो ये सम आएगी ना। अब यहां पर ये क्या होता है वो बात आप समझिए, अगर हम विषम विषम को घटाएंगे, जैसे कि 5 विषम है और 7 भी विषम है, तो 7 में से 5 गया 2 आया, सम आया। अब 9 विषम है, 9 में से 7 घटाया कितना आया, 2 आया, है ना। अब 9 में से आप विषम घटाइए, 1 घटाइए, कितना आएगा, 8 आएगा। तो हमेशा आप एक बात देखिए कि जब भी सम का अंतर लिया जाता तब भी इवन आता है, और विषम विषम का अंतर लिया जाता तब भी इवन आता है। तो यहाँ पर दो केस लग सकते हैं, यहाँ पर दो केस लगेंगे। वही यहाँ पर, अब यहां से आप क्या करोगे, यहां से क्या करोगे, इसमें फर्स्ट केस क्या है, बी सम है और सी सम है, या तो आपको बी और सी दोनों मतलब सम लेनी होगी, या क्या लेंगे, या ठीक है, या क्या करेंगे, यहां भी या लगेगा, क्या लगेगा बेटा, या बी विषम और सी भी विषम, या तो ऐसा करेंगे तो ये चीज बन जाएगी, है ना।
अब जैसे आप इस केस में से यहां पर थे, हमें यहां इस केस से ए लेना है और इस केस से बी लेना है, तो इससे ए लेना, इससे बी लेना, तो आप ऐसा करना, जैसे ऐसा नहीं आप कर सकते कि ए यहां से हमने विषम ले ली और यहां से ए सम ले ली। भाई ए माइनस बी इज इवन, ए बी जो है सम है, ए बी सम है, तो ये तो बात है ए बी सम है, तो ए क्या हो सकता है, ए या तो सम होगा, ए या तो सम होगा क्योंकि सम संख्याओं का अंतर हमेशा सम आता है, या तो ए भी विषम होगा क्योंकि विषम संख्याओं, दोनों अगर विषम संख्याएं उनका अंतर हमेशा कितना आता है, सम ही आता है। तो यहाँ पर दो केस हो रहे हैं ना भाई, समझे, ऐसा थोड़ी। तो आप अगर यहाँ से सम वाला केस लेते हैं, ये केस पहला वाला आप यहाँ से लेते हैं, ये केस लेते हैं, तो आपको इधर से भी ये पहला केस लेना होगा। अगर इधर से आप सम वाला केस लेके चल रहे हो तो इधर से भी आपको सम वाला केस लेना होगा, तो ये केस वेरीफाई हो जाएगा, तो ये चीज हो जाएगी। अगर आप इधर से ए विषम लेते हैं, इधर से विषम का केस लेके चलते हैं, ये सेकंड वाला, तो इधर से भी आपको विषम का केस लेके चलना होगा, है ना। इधर से ए विषम लेते हैं, इधर से बी विषम, इधर से सी विषम लेते हैं, है ना। जब ए विषम होगी और सी विषम होगी तो दोनों विषम का अंतर क्या आएगा, समझ रहे होंगे आप। तो ये चीज है, या तो आप लीजिए सम या तो आप लीजिए विषम, आपके ऊपर है डिपेंड। या तो आप केस पहला लीजिए, इधर से भी सम का केस लीजिए, इधर भी सम का केस, तो सम सम के बीच अंतर इधर होगा, दैट इंप्लाइज पहले लगाइए, है ना, तो वो सम ही आएगा, ये चीज है। तो आप इधर सम लेके चल रहे हैं या आप इधर से सम, दोनों तरफ से एक ही समान आपको लेके चलना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर हम सम लेंगे, तो इधर आप सम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इधर क्या होगा, इसको दैट इंप्लाइज ए, है ना, तो इधर क्या होगा ए और मॉड के अंदर सी बिलोंग टू आर, बिल्कुल करेगा। कब करेगा, आप केस आपको लिखना होगा जब ए सम और बी सम हो, ठीक, बस यह संक्रामक संबंध है। बस ये करना है आपको, और कुछ भी आपको करना नहीं है, ये करना है, और कुछ भी टेंशन आपको लेनी नहीं है, समझ रहे होंगे, ये चीज है। चले आगे बढ़ा जाए बेटा, बताइए, आगे बढ़ा जाए, ये चीज आपको करनी होगी, एक समान संख्याएं लेके चलनी होगी, तो इधर ये केस वेरीफाई हो जाएगा। चलिए आगे, हाँ, ये क्या सिद्ध किया था अभी हमने, उस चीज को देख सकते हैं क्या, देख लीजिए। क्वेश्चन चेंज हो गया क्या, चलिएगा, हाँ, तीनों चेक हो गए थे ना इसमें, हाँ, तीनों चेक हो गए थे। जब तीनों चेक हो गए थे बेटा, जब तीनों चेक हो गए थे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो यह तुल्यता संबंध हो चुका था, क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो चुका था, यह संबंध इक्विवेलेंस संबंध हो चुका था, क्या हो चुका था, इक्विवेलेंस, ठीक, इक्विवेलेंस, है ना। तो यह संबंध कैसा हो चुका था, तुल्यता है, ये चीज है। उसमें आपको समझना होगा, उसमें अगर आप समसम का केस लेते हैं, अगर आप वहां से समसम का केस लेते हैं तो फिर समसम का अंतर हमेशा ही सम आएगा। अगर आप विषम विषम का केस लेते हैं तो विषम विषम के बीच भी हमेशा डिफरेंस क्या आएगा, विषम आएगा। तो वेरी सिंपल, ये आप उन्हें समझा बता सकते हैं, बस इतनी सी बात थी। अब चलिए, अब इसमें क्या बोल रहा है वो देखिए, ये यहां तक हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है, वो आप समझ सकते हैं, यहां तक हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है, यहां तक ये सोल्व हमने क्वेश्चन को करा दिया है। अब देखिए, प्रमाणित कीजिए कि ये क्या है, प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ये बोल रहा है, ये कोई सेट ए है जिसमें अवयव है 1, 3, 5, ये एक दूसरे से संबंधित हैं, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है, ये यहां तक संबंधित हैं। अब ये क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, उस चीज को समझिए। अब ये वाला टुकड़ा हम सोल्व कर रहे हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं, ये वाला टुकड़ा अब हम सोल्व कर रहे हैं, इस बात को आप समझिए। ये वाला टुकड़ा 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। देखिएगा, ऐसा है, देखिए ये जो है ये कैसा है, वन कैसा है, आप कहेंगे सर ये वन विषम है, कैसा है बेटा, ओड है, कैसा है, ओड है।
ये 3 कैसा है, ये भी सर ओड है। ये 5 कैसा है, ये भी ओड है। तो बताइए ये जो नंबर है ये अपने ये एक दूसरे से संबंधित है? बिल्कुल संबंधित है। उसका कहने का मतलब क्या है, इस बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं। उसका कहने का मतलब ये है, इसने सेट एक दे दिया है, उसमें एलिमेंट डाल दिए 1 3 5 और बताए ये एक दूसरे से संबंधित है। बिल्कुल है, क्योंकि ये विषम है, ये विषम, इसमें कोई हम ये लेंगे और बी 2 लेंगे, है ना। ये दोनों विषम है और इनका अंतर क्या आएगा, 1 - 1 = 1। तो किसी भी विषम का, यानी ये सब विषम है, इनमें से ए चाहे इसे ले लें चाहे इसे ले लें के बीच अंतर निकालेगा विषम आएगा। ए इसे ले लें बी इसे ले लें, इनके बीच अंतर निकालेंगे हमेशा विषम वो सम आएगा। कैसा आएगा, सम आएगा। है क्या चीज है भाई, सॉरी 3 2 1 गलत कर दिया भाई, क्या दिक्कत है। ये विषम है, जैसे यहाँ पर हमने a बराबर अगर 3 ले लिया है और b बराबर अगर हमने 1 ले लिया है, तो 3 - 1 = 2 हमेशा सम आएगा, है ना, ये हमेशा सम आएगा। ये वाला इससे देखिए संबंधित है, 5 से 3 गया 2 आया, 3 से 1 गया 5 2 आया, और 1 से 5 गया 4 आया। तो इनमें से आप किसी को ए लीजिए किसी को बी लीजिए, वो आंसर हमेशा इवन आएगा। क्या आएगा, इवन आएगा। बस तो है तो संबंधित, है ना। इवन वाला कैसे है, a - b सम है तो सम ही आएगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं। तो कर लीजिए, इसमें थोड़ा लिख लीजिए, 1 के बाद क्या बेटा, 3 5 1 3 5, ये एक दूसरे संबंधित हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इनके किसी भी एलिमेंट के बीच अगर हम अंतर लेंगे तो हमेशा सम आएगा, इवन आएगा। समझ मेरी बात। तो ये है हाँ, इस सेट में इस समुच्चय में सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि सभी अवयव विषम हैं, ठीक है। किन्हीं दो विषम अवयव का अंतर सम होगा। बस ये चीज आपको लिखनी है, और इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश में ही ये चीज लिखनी पड़ेगी। बस इतनी ही मैनेज कर लीजिए, इस चीज को आप इंग्लिश में लिख के चलिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस समुच्चय में, ये जो समुच्चय दिया है, इस समुच्चय में सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि सभी अवयव विषम हैं, और किन्हीं भी दो विषम संख्याओं के बीच अंतर हमेशा सम आता है। ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। बस ये इसका काम खत्म हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्या रहा, यहां तक क्वेश्चन हो चुका है ना सॉल्व। चलिएगा अब कहां पर है सॉल्व, देखिए। हाँ, इसके बाद क्या संबंधित, तथा 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इसमें कह रहा है, अब ये है एक सेट हमको बी दिया है, एक सेट बी, दूसरा सेट दिया, उसमें 2 4 इसमें ये कह रहा है ये भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। बिल्कुल है ना, इसमें सभी सम हैं, तो किन्हीं दो सम का अंतर सम होता है। बस खत्म, ये भी हो गया भाई। इसमें जितने भी एलिमेंट है ये सम है, ये कैसे हैं, सम है, और सम के बीच अंतर हमेशा सम ही आएगा। तो ये जो है सेट है, ये इस रिलेशन से संबंधित है। ये जो सेट है इससे क्या आना चाहिए, इवन सम आना चाहिए, तो बिल्कुल आएगा सम। इसका अंतर लीजिएगा, सम आएगा, ये बिल्कुल संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये भी सोल्व हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं। अब तीसरा पार्ट देखिए, इसमें क्या बोला गया, तीसरा बोला गया है, यहां से देखिए, ठीक, परंतु यहां से शुरू करिए, परंतु और यहां तक आइए, यहां तक, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इसमें ये जो सेट दिया है कौन सा, 1, 3 और 5, और इसमें एक सेट दिया है बी में क्या दिया गया, जो और 4, 2 और 4। अब वो बोल रहा है इसका कनेक्शन, इस वाले सेट का कनेक्शन इससे नहीं है। तो कैसे नहीं है, ऐसे नहीं है, इसमें सभी अवयव कैसे है, विषम, ठीक। तो इसमें कैसे है, सम, इसमें विषम, इसमें सम। अगर हमें ए लेना होगा तो ऊपर से लीजिए, और बी लेना होगा नीचे से लीजिए। यदि आप बी ऊपर से लेते हैं तो ए नीचे से लेना होगा। ऐसा नहीं कि ए बी दोनों ऊपर से ले लें, ऐसा नहीं है। इसका कनेक्शन इससे है तो ए ऊपर से तो बी नीचे से लेना होगा आपको। यदि आप बी नीचे से लेते हैं ऊपर से, जैसे हमने ए बराबर 1 लिया ऊपर से और बी बराबर हमने 2 लिया, इनका अंतर लीजिए, 1 - 2 बराबर कितना आया, 1 - 1। अब 1 देखिए सम है, नहीं है ना, तो सम आएगा नहीं। अब ये रीजन लिख दीजिए आप, क्या लिख दीजिए, रीजन। पहले समुच्चय में सभी अवयव विषम हैं, तथा दूसरे में सभी अवयव सम हैं, ठीक। और सम विषम का अंतर सम नहीं होगा। बस ये चीज यहां पर लिखनी है भाई। ऊपर जो है उस एलिमेंट में सारे अवयव कैसे हैं, ऊपर वाले में अवयव सब कैसे हैं बताइए, विषम। नीचे कैसे हैं, सम। तो ए अगर लोगे तो ऊपर से लोगे, बी लोगे तो नीचे, या अगर आप नीचे से ए लोगे तो बी ऊपर से लोगे, तो इनमें अंतर हमेशा कैसा आएगा, कभी भी सम नहीं आएगा। तो ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बस ये करना है, बाकी आगे बढ़िए, देख लीजिए ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। और है क्या, इसमें ये जो भाषा है ना बेटा, ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें जो ये ऊपर का है ये तो सब कर लेंगे तुल्यता तक, इसके बाद ये जो भाषा है ये फंसाती है आपको, है बहुत इजी। इसे आप बढ़िया तरीके से बनाने की कोशिश करिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए 9 नंबर, ये भी स्टार क्वेश्चन है बेटा। ये भी क्वेश्चन कैसा है, स्टार क्वेश्चन है, इसमें भी स्टार लगाइएगा। ये स्टार क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बात गांठ बांध लीजिए। देखिए आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको बेटा, हाँ जी मस्त दिख रहा है, कोई नो दिक्कत नहीं। चलिए, टॉपर बनना है तो चीजें समझनी पड़ेगी, 100 में 100 लाने हैं तो चीजें समझनी पड़ेगी। देखिए ये जो सेट दिया है, सेट हम सबसे पहले लिखते हैं बेटा, क्या करते हैं, सेट को सबसे पहले लिखते हैं। तो ए बराबर ये जो दिया गया है, एक्स बिलोंग जेड में, सच दैट 0 और x 12। इसका मतलब क्या है, ये जो x है, बिलोंग का मतलब ये जो x है वो जेड में आएगा। x है वो किस में बिलोंग करेगा, जेड में। x जो है वो किस में बिलोंग करेगा, जेड में, है ना। तो x है कहां से कहां तक, 0 से 12 के बीच, और यहां पर इक्वल लगा है, यहां पर भी इक्वल लगा है, तो 0 और 12 भी लेने होंगे। और z का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। z का मतलब क्या होता है बेटा, पूर्णांक, इंटीजर, ये आप जानते हैं। z का मतलब पूर्णांक, जो x लेंगे वो सभी पूर्णांक होंगे, कहां से कहां तक, 0 से 12 तक, 0 से 12, यानी ऐसे होंगे। देखो हम बता दे रहे हैं आपको, a जो है वो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये होंगे, ठीक।
ये आपको पूर्णांक लेने होंगे, ये आपको पूर्णांक लेने होंगे, समझिएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ये पूर्णांक आपको लेने होंगे, यहाँ पर इक्वल लगा है इसलिए 0 भी मतलब लेना होगा, और इधर भी इक्वल लगा है, यहाँ 12 भी लेना होगा, यहाँ पर 12 भी लेना होगा, इसलिए ये आपको सारे जो है इंटीजर लेने होंगे, ये सारे पूर्णांक लेने होंगे। अब सेट हमने आपका यहाँ पर लिख दिया है, ये देख लीजिए, ये सेट आपका बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिएगा, अब क्या करना है, मैं निम्नलिखित संबंध में से आर, इसमें 2 सवाल हैं। देखिए इसमें कितने सवाल हैं बेटा, 2। पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है। तो इसमें इस पार्ट में 2 सवाल हैं। इस पार्ट में बेटा कितने सवाल हैं, 2। पहला दूसरा दोनों सवाल सोल्व करने हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है। देखिएगा पहला सवाल क्या है, हाँ, निम्न संबंध में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। पहले तो आप ये सिद्ध कर दीजिए, क्या, ये तुल्यता, तो पहले आप तुल्यता कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तुल्यता संबंध है। पहला पार्ट देखिए, क्या, पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट आप करना है। ए बी रिलेशन क्या दिया गया वो आप देख लीजिए। रिलेशन क्या है, आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी 4 का गुणज है। ठीक, 4 का गुणज है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मोड के अंदर a माइनस बी इज मल्टीपल y4, यानी ए बी इज मल्टीपल y4, ए बी 4 का मल्टीपल है। देख लीजिएगा, ये है इसका मतलब। उधर इंग्लिश में लिख दिया, यहाँ पर हिंदी में लिखा, कोई दिक्कत नहीं। गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, ये बात समझिएगा। चलिएगा, सोल्व करिए भाई। पहला चेक करिए, पहला क्या होगा उस चीज को आप देखिए। ये चीज जो है वो आप यहां पर समझने की कोशिश करिए। ठीक, ये अब आप बनाइए पहला क्या होता है, स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिएगा छोटे, तो रिफ्लेक्सिव देखिए मेरे छोटे भाई बहन क्या होगा, समझिएगा। रिफ्लेक्सिव में आप जानते हैं खुद का संबंध खुद से होना चाहिए ना, ये तो आप समझते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, ये तो बात आपके दिमाग में सेट होगी। चलिएगा, तो इसमें क्या है, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। तो यहां पर जो है, यहां पर क्या है, ए बी, तो यहां पर ए कोमा ए बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या होता है, यानी इसका मतलब क्या है, मोड के अंदर a माइनस ए, और ये 4 का गुणज है। तो a से a गया, कितना बचा, a से a गया, कितना बचा बेटा, पहले लिख लीजिए, a माइनस ए इज 4 का गुणज है। तो यहां पर एक बात समझिएगा, यानी कि a माइनस ए मल्टीपल बाई 4। तो यहाँ पे a से a गया, कितना बचा, 0, और 0 जो है वो 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो ये संबंध जो है, यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य है। देख लीजिएगा, यह जो संबंध है यह स्वतुल्य संबंध है ना। इट इज रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। हाँ, ए माइनस, मोड के अंदर a माइनस ए से a जाएगा, 0 बचेगा, 0 इज ए मल्टीपल बाई 4, है ना, 0 4 का मल्टीपल है। आगे बढ़ते हैं, एक चेक हो गया। अब सर यहाँ दूसरा भी चेक हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर किया जाए तो चेक हो जाएगा, यहाँ पर जगह है। दूसरा क्या होता है, सम्मित। ये क्या होता है, सम्मित को क्या कहते हैं बेटा, सीमेट्रिक। इसे क्या कहते हैं बेटा, सीमेट्रिक। देखो ऐसा है बेटा, हमारी अगर आप बात मानिए तो आप इंग्लिश के भी टर्म पकड़ने की कोशिश करिए। अगर आपको अपने को
पर्सनालिटी बनानी है और आपको दिखाना है हाँ बच्चा काफी पर्सनालिटी वाला है, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है बेटा। ये बातें बहुत गहराई की हैं, समझिएगा थोड़ा, है ना। सममित आप चेक करिएगा, सिमेट्रिक आप चेक करिएगा, वेरी सिंपल। इसमें जैसे a माइनस बी बिलोंग कर रहा है R में, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए बेटा, दैट इंप्लाइज, तो इसका B जो है वो A में B, A का भी संबंध R में होना चाहिए। ये देख लीजिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है A माइनस बी के मोड, ठीक है, 4 का गुणज है, यानी A माइनस बी इज मल्टीपल बाई 4, है ना। A माइनस बी इज मल्टीपल बाई 4, यानी A माइनस बी 4 का गुणज है। इधर देखिए, इधर क्या है, दैट इंप्लाइज, इधर भी देखिए ये चीज ठीक बैठ रही है। इधर देखिए ये इसका उल्टा ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, इसका देखिए उल्टा ठीक बैठ रहा है, गुणज 4 का गुणज है। गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीपल, समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसका देखिए उल्टा है, यानी B आगे और B पीछे। देखिए इसका उल्टा सही है, B माइनस A 4 का गुणज बिल्कुल है, उल्टा बिल्कुल होगा, इसमें क्या दिक्कत है ना। जब A माइनस बी 4 का गुणज है, इसका मतलब जैसे कि हमने मोड़ लिया इसके अंदर 8 माइनस 4, 8 A बराबर 4 लिया, A बराबर 8 लिया, B बराबर 4 लिया, तो इनका आंसर कितना आया, 4, जो कि मल्टीपल है किसका, 4 का मल्टीपल है, तो इसका उल्टा कर लीजिए, यानी 4 माइनस 8 कर लीजिए, तो क्या आएगा। देखो ये मोड़ का मतलब होता है संख्या को पॉजिटिव बनाना। यहाँ पर 8 से 4 जाएगा, माइनस 4 बचेगा, लेकिन बाहर पॉजिटिव निकलेगा। मोड़ का मतलब पॉजिटिव संख्या बाहर निकालता है, तो यहाँ पर क्या होएगा, 4 क्या होगा बेटा, 4, यहाँ पर क्या होगा 4, और ये भी तो है मल्टीपल, तो उल्टा बिल्कुल ठीक है, ये 4 का मल्टीपल है, बात खत्म, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मोड के अंदर B माइनस A इज मल्टीपल बाई 4, ठीक, A माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ बाई 4 और B माइनस A इज मल्टीपल बाई 4, लिख लीजिएगा। चलिए ये तो ये चेक हो चुका है, तो यह संबंध कैसा है, ठीक है, यह संबंध कैसा है, तो यहाँ पर B और A जो है वो बिलोंग R में कर रहे हैं, ठीक, तो ये संबंध कैसा हो गया, यह संबंध सिमेट्रिक है, ठीक, यह संबंध सिमेट्रिक है, लिख लीजिएगा यहाँ पर, ओके, यह संबंध सिमेट्रिक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। क्या तीसरा भी चेक किया जा सकता है यहाँ पर बेटा, देखिएगा तीसरा चेक किया जा सकता है क्या, तो हम कर दें। तीसरा क्या होगा बेटा, है ना, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम उसे करा दे रहे हैं। तो यह सममित है, यह रिलेशन सममित है, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, लीजिएगा, इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर हम उसको कराते हैं। इसे सबसे पहले सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक बच्चे, हो गया, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक, चलिएगा। अब इसका तीसरा पार्ट हम कराते हैं बेटा, इसका तीसरा पार्ट हम कराते हैं, इसका तीसरा पार्ट आप कर लीजिएगा, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिएगा तीसरा पार्ट इसका कर लीजिएगा, ठीक, तीसरा पार्ट क्या होता है उस चीज को आप समझिएगा। तीसरा होता है संक्रामक, संक्रामक बोलते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव कैसे सर चेक करेंगे, संक्रामक कैसे चेक करेंगे वो बात आप समझिएगा, संक्रामक कैसे चेक करेंगे वो बात आप समझिएगा। तो संक्रामक कैसे चेक करते हैं समझिएगा। संक्रामक में क्या होना चाहिए सर, ए बी बिलोंग करनी चाहिए आर में, और बी और सी बिलोंग करनी चाहिए आर में, और इसके रिजल्ट से दैट इंप्लाइज
ए जो है वो सी में बिलोंग करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, वरना गलत है। देखिएगा अब जैसे यहां पर जो है ए इसका मतलब क्या है समझिएगा, इसका मतलब है ए माइनस बी, मोड के अंदर ए माइनस बी क्या है, चार का मल्टीपल, चार का गुणज है, गुणज मतलब मल्टीपल है। तो ए माइनस बी इज मल्टीपल बाई 4, समझ रहे। तो इसका ये चीज है। अब इसको भी आपको लिखनी पड़ेगी। इसमें क्या होगा सर, इसमें क्या होगा, इधर जो होगा वो होगा b माइनस सी, चार का गुणज है, चार का गुणज है। इसका मतलब क्या हुआ है, b माइनस सी इज मल्टीपल बाई 4। ठीक बेटा, b माइनस सी इज मल्टीपल बाई 4 लिख लीजिएगा। आगे चलिए, तो क्या इस रिजल्ट से ये सही साबित होगा, दैट इंप्लाइज, क्या ये सही साबित होगा। देखिएगा जैसे हम आपको समझा दें, जैसे अगर इसको हल करते हैं, ये चार का गुणज आता है, यहाँ पर कोई भी चार का गुणज मान लीजिए 4 आया, इसको सोल्व किया, ये इसको सोल्व करके चार का गुणज ही प्राप्त होता, तो हमने मान लिया चार का गुणज हमारे पास 4 प्राप्त हुआ। और इसको सोल्व करते हैं, b माइनस सी को सोल्व करते हैं, फिर भी 4 का गुणज आता है। यानी इसको यहाँ भी कोई 4 का गुणज मान लीजिए आप 8 मान लीजिए, है ना, 8 मान लीजिए। तो इसको सोल्व किया तो 4 का गुणज आया, इसको सोल्व किया तो 4 का गुणज आया, तो इसको भी सोल्व करें तब भी 4 का गुणज आएगा। सर समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए हम क्या आपको बताना चाहते हैं वो चीज आप समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पर आपने a बराबर कोई नंबर लिया, a बराबर कोई नंबर आपने लिया है, जैसे हम आपको क्या बताना चाहते हैं, a बराबर आपने लिया 8 और b बराबर लिया है 4 बेटा ले लिया है। तो इसे सोल्व किया तो आंसर कितना आया आपका 4, जो कि 4 का गुणज है। अब यहाँ पर b तो वही लेनी होगी जो वहां पर लिया, तो यहाँ पर b जो है वो 4 ही लेना होगा, और माइनस c कितना लेना होगा 0, c कितना लेना होगा 0। जब इसको सोल्व किया तो कितना आया 0 लीजिए, कुछ भी लीजिए, यहाँ पर 4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग अलग लीजिए। a लिया है 8, b लिया है 4 और c लिया है 0, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ मतलब नहीं। तो इसे सोल्व किया तो कितना आंसर आया 4 आया। तो ये भी 4 का मल्टीपल आया और ये भी 4 का मल्टीपल आया। अब देखिए यहां से a उठाइए, यानी ये देखिए यहाँ पर ये वेरीफाई हो जाएगा क्या, देखिए बच्चे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, a माइनस सी मोड के अंदर 4 का गुणज है। देखिए ये वेरीफाई हो रहा है, तो देखिए a वहां से क्या, यहाँ पर a है ना, तो a है, वहां a कितना माना था 4, 8 और c कितना यहाँ से माना था 0, तो 8 से 0 का कितना बचा 8, ये भी तो 4 का मल्टीपल आया ना। तो ये आपको करना नहीं है, हमने आपको सीधे नीचे समझा दिया है ना, आप करके भी दिखा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, वैसे आपको ये करना नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सोल्व हमने आपको करके दिखा दिया, बिल्कुल सही है, ये भी वेरीफाई हो गया है, ये रिलेशन वेरीफाई हो गया है। यह है संक्रामक रिलेशन है, इट इज रिलेशन ट्रांजिटिव। आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़ा जाए, एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। हाँ, ये तुल्यता संबंध है, सभी वेरीफाई हो गए, यानी कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों है। ये पहला पार्ट तीनों है, तो इसका मतलब ये तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस, ये संबंध, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता रिलेशन है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, अब इसका पार्ट कौन सा देखना होगा आपको, ये वाला। ये रिलेशन आपको क्या दिया गया बेटा, ये रिलेशन दिया गया a माइनस बी सच दैट a बराबर b, ये रिलेशन आपको दिया गया। चेक करिए थोड़ा, पहला चेक क्या करेंगे सर, स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब आप समझते हैं रिफ्लेक्सिव, इसे पूरा लिख लेना, क्या रिफ्लेक्सिव। आगे बढ़िए, क्या बढ़िए आगे चलिएगा।
तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, ए और ए बिलोंग टू आर, इसका मतलब है ए बराबर ए, बिल्कुल कोई भी चीज है वो अपने के तो बराबर होगी, तो ए बराबर ए है ना, ए बराबर ए। भाई ए बी का मतलब क्या, ए बराबर बी, और यहाँ पर सेम एलिमेंट होता है तो वो भी तो बराबर माने जाएंगे, क्यों, चलना तो इसी के कोटिंग है तो वहां भी बराबर हो गए, तो ये तो सही है। तो ये रिलेशन कैसा है, स्वतुल्य है ना, ये स्वतुल्य है। सेकंड चलिए बेटा, सेकंड आप चेक करिए, सेकंड क्या करोगे आप बेटा, सममित का मतलब होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक, सममित सिमेट्रिक होता है। चलिए चेक करिए इसे कैसे चेक करेंगे, माना ए वी बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है, ए बराबर बी, बिल्कुल। तो देखिए क्या इसका उल्टा भी हो रहा है, यानी बी बराबर ए भी होगा, बिल्कुल होगा, जब ए बराबर बी है तो इसका उल्टा बी बराबर ए भी होगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी बी और ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये कैसा हुआ, ये सममित है। इट इज रिलेशन सिमेट्रिक, वेरी सिंपल। तीसरा चेक कर लीजिए सर, तीसरा कैसे चेक करेंगे, तीसरा क्या होता है सर, देखिए तीसरा होता है संक्रामक, क्या होता है, संक्रामक, ट्रांजिटिव, क्या होता है बेटा, ट्रांजिटिव। संक्रामक को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव, समझिएगा, आगे बढ़िए। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें यदि इसमें क्या होता है बेटा, समझिए, इसमें ए और बी अगर बिलोंग आर में कर रहा है, और यहाँ पर और जरूर लगाना होगा, आपको एंड और लगाना होगा यहाँ पर, और B माइनस सी अगर बिलोंग आर में कर रहा है, दैट इंप्लाइज, तो क्या होना चाहिए, तो ए और सी भी बिलोंग आर में करने चाहिए। दिख रहा है आपको, ये चीज आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना। चलिएगा हम थोड़ा माइनस करने की कोशिश करते हैं। देखिए यदि ए और बी जो है वो बिलोंग आर में कर रहा है, और मतलब होता है एंड बी और सी जो है वो बिलोंग आर में कर रहा है, तो दैट इंप्लाइज ए और सी भी बिलोंग आर में करने चाहिए, यानी ए और सी का एक्स और जेड का रिलेशन होता है ना, वहीं तो वहां पर एक्स की जगह पर ए है और जेड की जगह पर सी है, तो ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए। चेक करिए इसका मतलब क्या है, ए बराबर बी, और इसका मतलब क्या है, बी बराबर सी। तब ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो क्या ए सी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। देखो बी ए के भी बराबर है और बी सी के भी बराबर है, इसका मतलब ए और सी भी बराबर होगा, दैट इंप्लाइज ए बराबर सी, बिल्कुल। यह संक्रामक है, ठीक। 1 2 तीसरा, तीनों पास हुए, इसलिए ये कैसा है, तुल्यता, कैसा है, तुल्यता, इक्विवेलेंस, ये कैसा है, तुल्यता। यह संबंध कैसा है बेटा, तुल्यता। यह संबंध कैसा साबित हो गया बेटा, इक्विवेलेंस, कैसा हो गया, इक्विवेलेंस, तुल्यता। चलिएगा और कुछ है, हाँ सर और है, चलो इसे भी देखते हैं, ये क्या है भाई, ये सेव हो चुका है ना, चलिए दोबारा किए दे रहे हैं। समझिएगा कुछ नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत आपको बहुत जरूरी है, मेहनत नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा, अच्छा बताइए आप ही, है ना। अगर जीवन में कुछ आपको करना है ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और एक ऐसे टीचर से जुड़ना होगा जिसके पास खुद के कंसेप्ट हैं और पढ़ाने के तरीके में कोई दिक्कत नहीं है ना। आजकल जो है हालात बहुत खराब हैं, हर एक इंसान टीचर बनने की सोच रहा है, जबकि उसके पास कुछ भी क्वालिटी नहीं है। तो क्वालिटी टीचर से जुड़िएगा, कहीं भी जुड़िए, उससे कोई मतलब नहीं। और अच्छे स्कूल में पढ़िए जहां पर टीचर्स जो हैं वो अच्छे लेवल के हो, और अच्छे लेवल के टीचर हमेशा अच्छी सैलरी लेते हैं। तो जहां सैलरी टीचरों की बढ़िया हो, तो वहां ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि वहां के जो है शिक्षा बढ़िया होगी। चलिए ये और रह गया, ये इसमें क्या है, प्रत्येक दशा में
ये और रह गया। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। एक से संबंधित अवयव क्या क्या है बताइए बेटा। एक से संबंधित अवयव क्या है? तो जैसे कि हमारा ये यहाँ पर सेट क्या था, सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सेट था, है ना, ये सेट। तो ये कह रहा है इनमें से एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। एक से संबंधित कौन से अवयव है, यानी कि ये 4 के गुणज आना चाहिए, ये भी याद रखिए 4 का गुणज आना चाहिए। एक से संबंधित यानी 1 से 0 हटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये तो नहीं है, ये नहीं है, तो इसे मना करें। एक देखो 1 से बोला ना, किससे बोला? 1 से, तो B बराबर जो सेट है वो सिर्फ 1 है, क्या है? 1 है, ये समझिए। तो 1 से 0 नहीं है, 1 से 1 गया 0 बचा, यानी 1 है। तो ये जो सेट आ रहा है, ये C जो सेट आ रहा है इसमें 1 है संबंधित, है ना, 1 से 1 संबंधित। 1 में 2 गया नहीं होगा, 1 से 2 से 1 गया मतलब 1 बचा जो कि 4 का गुणज नहीं है। 3 से 1 गया 2 बचा जो 4 का गुणज नहीं है। 4 से ये गया नहीं है, 5 से 1 गया 4, हाँ ये 5 है संबंधित, क्या है? 5 है संबंधित। भाई 5 और 1 का अंतर कितना है? 4 जो कि 4 का गुणज है, 4 का गुणज भी होना चाहिए। 4 से 1 गया नहीं है, 7 से 1 गया 8, हाँ 7 भी है, कितना है बेटा? 7 से 1 गया 6 नहीं है बेटा, 7 नहीं है, कितना है? 5 था, है ना, 5 था। इसके बाद 7 नहीं है, 8 देखिए 8 भी नहीं है, 9 देखिए 9 से 1 गया 8, हाँ ये है, क्या है? 9 होगा। 9 के बाद 10 है नहीं है, 11 है नहीं है, 12 है नहीं है। तो सिर्फ ये एलिमेंट एक से संबंधित है, देख लीजिए बस ये है। एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, एक से संबंधित ये एलिमेंट है, ठीक है। एक से संबंधित इन सारों में से ये है, क्योंकि संबंध ऐसा होना चाहिए जो कि 4 का गुणज यानी 4 का मल्टीपल हो। 4 का मल्टीपल ये भी तो सोचना होगा ना, वैसे थोड़ी हो पाएगा। चलिएगा, हो गए क्या? आगे बढ़ा जाए, चलिएगा, चलो ठीक, इतने ही क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और बाकी वीडियो देखते रहे और लाइक और सब्सक्राइब जो है लाइक और कमेंट जरूर करें बेटा। अगर आपने मन से पढ़ लिया तो 100 में से 100 रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।